Hello learners, how are you all? I hope you all are doing well. My name is Krutali Soni and a very warm welcome to my channel Math with Krutali. So learners, today we are going to discuss JEE chapter number 9 limits related equation. So learners, सबसे पहले हम चेक करते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया है. क्वेश्चन में हमें दिया है let f be a differentiable function on R such that f of 2 equal to 1, f dash 2 equal to 4. Let limit x tends to 0 f of 2 plus x की पावर में 3 divided by x equal to e raised to alpha. Then the number of times the curve y equal to this meets x axis is. अभी देखो आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है. ओके और क्या है, ये दो की वैल्यू भी दी एफ ऑफ टू एंड एफ डैश टू की. ये कर्व भी हमें दे के रखा है. अब ये जो कर्व है y इक्वल टू ये वाला, ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार वो मिलता है हमें वो वाला चेक करना है. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करते हैं. तो लिखते हैं हम यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट. क्या है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट? तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ए एक्स की पावर में 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई की पावर में ए. यहाँ पर ये जो a है एंड यहाँ पर जो ऊपर का न्यूमरेटर में होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो आएगा वो. ओके तो ये है हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट. अभी हम इसको यूज करेंगे. ओके तो ये हमें दे के रखा है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन. ओके अगर f डिफरेंशिएबल है तो हम क्या लिख सकते हैं? मान लो कि जनरल फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ. अगर मान लो कि f ऑफ a प्लस एच हो तो हम क्या लिख सकते हैं? ये a जो है वो कांस्टेंट है, h जो है वो वेरिएबल है. तो हम इसको क्या लिखते हैं? तो कि f ऑफ a प्लस एच एफ डैश a ऐसा लिखते हैं. हमारे पास क्या फंक्शन है? तो कि ये वाला है f ऑफ 2 प्लस एक्स है. f ऑफ 2 प्लस एक्स हो तो हम क्या लिखेंगे? तो कि f ऑफ 2 प्लस एक्स एफ डैश 2. अभी देखो ये जो दे के रखा है ना, इसका कुछ ना कुछ यूज होता होगा. ओके तो यहाँ पर f ऑफ 2 एंड f डैश 2 की वैल्यू दी है तो हम पुट कर देंगे इधर. f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? तो कि 1 प्लस f डैश 2 क्या है? तो कि 4x. ओके हमें इतना मिला. अभी ये जो हमें f ऑफ 2 प्लस एक्स के इक्वल टू में जो मिला है ये हम लिमिट में पुट कर देते हैं. ओके मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? तो कि ये मुझे फाइंड आउट करना है कि y इक्वल टू ये जो है वो x एक्सिस पे कितनी टाइम्स मिलता है. ओके तो उसके लिए मुझे ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा कि अगर मैं ये इक्वेशन के रूट्स निकाल दूं तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि भाई हाँ ये इतनी टाइम्स टच करता होगा. ओके डायरेक्ट यहाँ पर पावर 3 है तो ये इसके 3 रूट निकलेंगे. कर दो ऑप्शन नंबर डी टिक मार्क. ऐसा मत करना. ओके क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि a की रूट हो, मान लो कि x इक्वल टू 1 तो वो 2 बार भी टच करता हो. ओके तो हम पूरा प्रॉपरली सॉल्व ही करेंगे. ओके तो यहाँ पर मुझे अल्फा की वैल्यू है, जो कि अल्फा की वैल्यू मुझे नहीं पता है. अल्फा की वैल्यू मुझे यहाँ से ही पता चलेगी. ओके इसलिए मैं ये सारा सॉल्व करके पहले हम अल्फा की वैल्यू चेक करते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या मिलती है. ओके अभी मुझे ये जो f ऑफ 2 प्लस एक्स की जो वैल्यू मिली वो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ. तो क्या लिखेंगे? तो कि लिमिट x टेंस टू 0 क्या है? सबसे पहले ब्रैकेट में f ऑफ 2 प्लस एक्स है. f ऑफ 2 प्लस एक्स के बदले में लिखती हूँ 1 प्लस 4x एंड पावर में क्या है? तो कि 3 बाई एक्स इक्वल टू. अब देखो हम ये स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करते हैं. अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो 1 प्लस ax मतलब 1 प्लस 4x है, a इक्वल टू 4 है. देन क्या है? 1 बाय x तो यहाँ पर 3 बाय, मैंने पहले बोला यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा. तो अगर यहाँ से भी मैं अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? तो कि यहाँ पर होगा 4 3 12 तो e की पावर में 12 आएगा. इधर मुझे क्या दिया है? e की पावर में अल्फा दिया है. तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी. अल्फा की क्या वैल्यू मिली? तो कि अल्फा की वैल्यू मुझे मिली 12. ये जो मुझे अल्फा की वैल्यू मिली ये मैं ये वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगी. अगर मैं यहाँ पर पुट करूं तो क्या होगा? तो y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 अल्फा के बदले मैंने लिया 12 माइनस 7x माइनस 12.
ओके, अभी मैं इसको पूरे को सॉल्व करती हूँ, देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कि y इक्वल टू 4x³ माइनस 4x² माइनस 12 माइनस 7 हो जाएगा 5, 5 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो हो जाएगा 20x माइनस 12। अगर आप ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा। अगर मैं 4 को कॉमन निकालू तो अंदर मेरा क्या बचेगा, तो कि x³ माइनस x² माइनस 5x माइनस 3, इतना मेरा कॉमन निकल जाएगा। अभी अगर मैं x इक्वल टू -1 पुट करूं तो यहाँ पर -1 का क्यूब -1 होगा, ये वाले माइनस की साइन, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, देन -5, यहाँ पर -1 पुट करूं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर ये होगा -3। ओके, -3 -4 -5 एंड ये +5 हो जाएगा, पूरे इक्वेशन को 0 बना देता है। मतलब कि एक रूट क्या होगा, तो कि x + 1 एक रूट होगा। अभी देखो, आपको बाकी के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड है, जिससे आप ये पूरा डिवाइड कर दो, अदरवाइज वो टेबल वाली मेथड है। मैं अगर यहाँ पर पावर में 3 है, मतलब 3 रूट निकलेंगे, तो मैं ये x + 1 को 3 टाइम्स लिख लेती हूँ। ओके, यहाँ से मैंने x + 1 को 3 टाइम्स लिख लिया। यहाँ पर क्या है, x³ है, मुझे यहाँ पर x³ पहले लाना हो तो मुझे यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये बना x³, फिर क्या होगा, तो कि +x² बनेगा, बट मुझे क्या चाहिए, तो कि -x² चाहिए, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ -2x। तो देखो, तो यहाँ से मिल जाएगा -2x। किया, अगर ये दोनों को सॉल्व करे तो ये x³, ये दोनों को सॉल्व करे तो -x² होगा। फिर यहाँ से क्या होगा, तो कि -2x होगा, बट मुझे कितने लाने हैं, तो कि मुझे लाने -5, तो यहाँ पर मैं -3 कर देती हूँ। तो देखो, अगर ये यहाँ से हो गया तो -3x होगा, देन यहाँ से ये हो जाएगा -3, -2 -3 हो जाएगा -5x एंड ये वाला -3 रहेगा एज इट इज। तो मेरा जो इक्वेशन था वो आया और उसके बदले में ये लिख सकती हूँ। ओके, ऐसे भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर इक्वल टू में 0 पुट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसके सारे के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू में 0 पुट करूँ, सबसे पहले सब में से कॉमन क्या निकलेगा, क्योंकि x + 1 सब में से कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, क्योंकि x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 बचेगा। अभी एक रूट मुझे पता चल गया x + 1, अभी मुझे इसको सॉल्व करना है। होप सबको ये तो डायरेक्टली सॉल्व करना आता ही होगा, तो इसको तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मेरा आंसर आएगा x - 3 एंड x + 1 इक्वल टू 0। ओके, तो ये दोनों के दोनों सेम आए तो इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, तो कि x + 1 का स्क्वायर एंड यहाँ से आएगा x - 3 इक्वल टू 0। तो मुझे डिफरेंट कौन से रूट मिले, तो कि x इक्वल टू -1 एंड 3। तो ये x एक्सिस पे कितनी बार टच होगा, तो कि 2 टाइम्स टच होगा। ओके, चेक करते हैं हम हमारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये जो क्वेश्चन समझाया होगा, तो होप्स आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। स्टूडेंट्स, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करवाती हूँ, जहाँ पर हम मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट करवाते हैं। मैथ्स से ग्रेड 5 to 12 के लिए अगर आप 11-12 का रेगुलर सिलेबस करना चाहते हैं तो आप ये मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। साइंस से 6 to 10 के लिए, जहाँ पर वीकली टेस्ट होती है, ओलंपियाड की भी क्लासेस होती है। ये हमारा नंबर है जहाँ से आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और ये है वेबसाइट जहाँ से आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। So thank you so much students and bye bye.